प्रिंगल चिप्स से आलू, बटर पॉपकॉर्न से बटर और पीनट बटर से चोरी हो चुके हैं नट्स। मतलब आप बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े कंपनीज का परोसा हुआ धोखा खा रहे हो। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ना ना, भड़कने से कुछ नहीं होगा भैया, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो फैक्ट भाई ने चीटोस, केलॉग्स, हैप्पी डेंट के कच्चे चिट्टे खोले ही नहीं है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, नमस्कार, नमस्कारम फैक्ट भाई की जनता। आज मैं उन सारे झूठे फूड प्रोडक्ट्स की पोल खोल करूंगा जो आपको भरोसा, आपके पैसे और आपकी सेहत तीनों ठग के डकार भी नहीं लेते। लेकिन सबसे बड़ा स्कैम है ये, जो बिकता तो जीरो शुगर के नाम पे, लेकिन इसमें रेगुलर पेप्सी से 200 गुना ज्यादा मीठी वाली शुगर होती है। कैसे, आइए जानते हैं। नंबर 1, मक्खन मार्गे। अगर सिनेमा हॉल मेरे पापा का होता, मिनटों में पॉपकॉर्न मिल जाता। एक्चुअली अगर सिनेमा हॉल इस चिल्लर पार्टी के पापा का होता तो ये पॉपकॉर्न ही नहीं खाता, क्योंकि तब इसे वो सीक्रेट पता होता जो फैक्ट भाई आपको बताने वाला है। अब देखो, आज की तारीख में थिएटर गए और पॉपकॉर्न नहीं खाया तो मजा नहीं आता। और हमारा यही मानना है कि बाकी ड्रिंक्स, पिज्जा, समोसा जैसे स्नैक्स से पॉपकॉर्न हेल्दी भी है। पर सच्चाई ये है कि आपके फेवरेट बटर पॉपकॉर्न में बटर ही नहीं होता। बटर की जगह उसमें डिफरेंट ऑयल मिला के बटर फ्लेवर लाते हैं। और ये सुनहरा रंग देख रहे हो, ये हेल्दी नहीं है। ये आता है येलो 5 और येलो 6 से, वो डाइज जिन्हें यूरोप जैसे कंट्री में यूज करने पे क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि ये डाइज हार्मफुल हैं। अब आप सोचो, आप 20 रुपए का पॉपकॉर्न 150 रुपए में लेके अपने ही हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, राइट? और मूवी थिएटर एंड पॉपकॉर्न की जय और वीरू वाली यारी आज भले फेविकोल की जोड़ से ज्यादा पक्की है, पर क्या आपको पता है 20th सेंचुरी के स्टार्ट में वो दोस्त नहीं दुश्मन थे। मेरा मतलब तब पॉपकॉर्न थिएटर के बाहर बिकते थे और थिएटर के मालिकों को पॉपकॉर्न बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि लोग उन्हें खाते कम गिराते ज्यादा थे। पर जब 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आया तो थिएटर वालों को पैसा बनाने में दिक्कत आई, और तब खुद थिएटर के ओनर्स को आइडिया आया कि टिकट के साथ थिएटर में पॉपकॉर्न बेचा तो वसूली अच्छी चलेगी। और बस उन्होंने रास्ते पे बिकने वाले पॉपकॉर्न को थिएटर में जगह दे दी और डूबते थिएटर्स को मिल गया सहारा। मतलब एक तरह से पॉपकॉर्न ना होता तो आज मूवी थिएटर्स भी ना होते। नंबर 2, दिखा बत्तीसी कर बात अच्छी सी। चमचमाती मुस्कान हो पाना तो हर दिन हैप्पी डेंट चबाना। ये आप हैप्पी डेंट के ऐड देखकर समझ ही गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी उसके पैक के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स को देखा है? नहीं देखा? फिर तो आज आपका मोए मोए होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप मानो या ना मानो, आपको हैप्पी करने वाले हैप्पी डेंट में यूज होता है शेलैक, जो कंपनी बड़ी चालाकी से INS 904 इस टर्म की आड़ में छुपा कर रखती है। ये एक ऐसा रेसिन बोले तो लिक्विड होता है। बेसिकली शेलैक पाने के लिए पेड़ की टहनियों को मशीन में स्क्रैप करते हैं और इस प्रोसेस में 3 लाख बग्स यानी ये जू जैसे कीड़े और उनके अंडे बच्चे सब मारे जाते हैं। पर इतना सब करके कितना शेलैक मिलता है? सिर्फ 1 किलो, जो फिर कॉस्मेटिक्स हो, वार्निशिंग हो या हैप्पी डेंट जैसे ईटिंग प्रोडक्ट, सबको शाइनी कोटिंग देने के लिए यूज होता है। पैकेट में नहीं देखने की इतनी बड़ी सजा, मतलब लोगों को वाइड स्ट्रॉन्गर टीथ देने की जगह हैप्पी डेंट आपको उल्लू तो बना ही रहा है, साथ ही धर्म भी भ्रष्ट कर रहा है। नंबर 3, ठंडा ठंडा पर सेहत फिजूल। फिट रहना है तो शुगर से दूर रहना होगा, यही कहकर चाय की चीनी से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक में लोग शुगर अवॉइड करने लगे। और फैक्ट भाई को शुगर अवॉइडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कोक जीरो शुगर जैसे उन प्रोडक्ट से जो खुद को हेल्दी बताते हैं और आपकी सेहत की पीठ में छुरा घोंपते हैं। जी हाँ, छुरा। आपको सोचो, कोक जीरो शुगर में होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी एस्पार्टेम, जो रेगुलर चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है और कार्सिनोजेनिक भी। बोले तो इससे आप शुगर से होने वाली कुछ बीमारियों से बच भी गए, तो इससे होने वाली ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और कैंसर से आपको कौन बचाएगा? और ये सिर्फ एक स्वीटनर से होने वाली बीमारी है। कोक जीरो में ऐसे एसिड्स भी होते हैं जिनसे टीथ इरोजन होता है, यानी एसिड की वजह से आपके दांत की सरफेस पिघलने के भी चांसेस हैं। अब हेल्दी ड्रिंक के नाम पर आपको साइड इफेक्ट का झूठ घटकना है तो आप शौक से घटक सकते हो, लेकिन कोक शौक तो फिर भी बड़ों के चोचले हैं। आज कंपनियों ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स, ये सारे हेल्थ ड्रिंक्स आज बच्चों के ब्रेन और बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करते हैं, पर सच ये है कि इनके पैकेट्स में हेल्थ कम, शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और एडिटिव्स ज्यादा आते हैं। बेसिकली ये हेल्थ ड्रिंक नहीं, शक्कर का जूस है जिससे बच्चों को दूर रखने में ही उनकी भलाई है। नंबर 4, चीटल चीटल चीजी डस्ट।
बचपन में चीटोस खाते खाते एक बार आपके भी मन में आया होगा कि अगर बैठे बैठे चीटोस खाने की जॉब मिलती तो कैसा होता। और अगर आपसे मैं कहूँ कि बैठे बैठे चीटोस खाना सच में एक जॉब है तो इस जॉब के लिए अप्लाई करने की जल्दी मत करना, क्योंकि जितने ज्यादा आप चीटोस खाओगे उतना आप सेहत से दूर कैंसर के पास जाओगे, स्पेशली फ्लेमिन और चीटोस से। पर इससे पहले कि फैक्ट भाई आपको चीटोस से कैंसर कैसे होगा ये बताए, क्या आपको पता है चीटोस यानी चीज पफ इंसानों के नहीं जानवरों के खाने के लिए बने थे। जी हाँ, जानवरों के लिए। पाउडर्ड कॉर्न बनाते बनाते चीज पफ्स का इन्वेंशन हुआ और आज उसी को हम चीटोस के नाम पे खाते हैं। हम तो चीटोस का चूरा बोले तो चीटल भी नहीं छोड़ते, ये जाने बिना कि इससे कैंसर होगा, क्योंकि चीटोस में ये सारे आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं जिनमें एक ऐसा केमिकल है जो कैंसर कॉजिंग है। और हालांकि ये भी कहा जाता है कि एक पैकेट के मुकाबले में इन केमिकल्स का काउंट इतना कम होता है कि इससे हेल्थ पर कोई असर नहीं होता, पर ये बड़ों के लिए। बच्चों के केस में ये चीटोस इतना खतरनाक है कि कैलिफोर्निया के कई पब्लिक स्कूल्स उसे बैन करने के लिए तैयार हैं। नंबर 5, प्रिंगल्स का केबीसी। प्रिंगल्स के डब्बे में क्या आता है? ऑप्शन ए पोटैटो चिप्स, ऑप्शन बी बनाना वेफर्स, ऑप्शन सी हवा या ऑप्शन डी कुछ नहीं। वेल, आपने जो भी ऑप्शन चुना हो ये सारे ऑप्शंस गलत है। यस, ऑप्शन ए भी। इनफैक्ट ये बात खुद प्रिंगल के पेरेंट कंपनी P&G ने यूके के कोर्ट में कही थी। अब हुआ यूं था कि यूके में पोटैटो चिप्स और उस जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स पे टैक्स भरना पड़ता है, तो बस P&G ने कोर्ट में कह दिया कि प्रिंगल सेवरी स्नैक है, पोटैटो चिप्स नहीं। हालांकि 2009 में कोर्ट ने उनकी बात को खारिज किया और कंपनी को कोर्ट में $160 मिलियन का टैक्स भरना पड़ा। लेकिन फैक्ट भाई की माने तो प्रिंगल्स पूरी तरह झूठा नहीं है। देखो, प्रिंगल्स जो है ना उसमें आलू होता है, लेकिन सिर्फ 42%, मतलब पोटैटो चिप्स में आधे से भी कम आलू। और जैसे बाकी चिप्स सिर्फ आलू की स्लाइस से बनाए जाते हैं, प्रिंगल्स उनसे हटकर प्रोसेस फॉलो करता है। पहले तो इसे बनाने के लिए पोटैटो स्लाइस का नहीं, पोटैटो फ्लेक्स का यूज होता है, जिसमें कॉर्न स्टार्च और आटा डालकर इसका डो तैयार किया जाता है। फिर मशीन से परफेक्ट शेप प्रिंगल्स की कटाई होगी। कन्वेयर बेल्ट पे ही प्रिंगल्स की सिकाई करके उस पर फ्लेवर ऐड होगा एंड डन। बैचेस की टेस्टिंग के बाद इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाएगा ताकि आलू चिप्स के नाम पे लोग धोखा खाएं। नंबर 6, नाम में क्या रखा है? अगर मैं कहूँ पीनट में जो नट है वो बस नाम का ही है तो आप बोलेंगे फैक्ट भाई मजाक कर रहे हैं, पर भाई लोग फैक्ट के मामले में फैक्ट भाई मजाक नहीं करता। पीनट और मूंगफली असल में नट घराने से नहीं, ताल के परिवार से बिलोंग करता है। पीनट, राजमा, चना और मसूर सब भाई बहन है, यानी बचपन से लेकर 55 तक आप पीनट का बटर नहीं दाल की रबड़ी खा रहे हो। पर किसी के नाम में धोखा है तो कोई नाम का धोखा जानबूझकर करता है, नहीं समझे? तो नाम का असली झोल समझने के लिए आपको चॉकलेट की मेकिंग समझनी पड़ेगी। तो देखो, चॉकलेट कोकोआ बीन्स से बनता है, जिन्हें फर्मेंटेशन के बाद रोस्ट करके पीसा जाता है और फिर उस पेस्ट से बनता है कोकोआ बटर और कोकोआ सॉलिड। एंड इसी वजह से आपको चॉकलेट के पैकेट पे इनका नाम मिलता है। लेकिन इतना सारा ताम झाम करके एक एक्चुअल चॉकलेट बार में चॉकलेट कितनी होती है पता है? 10 से 20%। जी हाँ, किसी भी चॉकलेट पैक पर चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट जैसा टैग लगाने के लिए सिर्फ इतना ही चॉकलेट चाहिए। अगली बार जब भी चॉकलेट के लिए दिल ललचाए, रहा न जाए। फैक्ट भाई का ये वीडियो जरूर देख लेना। तो भाई लोग, ये थे वो चीजें जिन्हें हम खाना पसंद करते हैं, कुछ इसलिए क्योंकि वो हमें हेल्दी लगते हैं और कुछ हमें हेल्दी बताकर खिलाए पिलाए जाते हैं। पर सच ये है कि ये प्रोडक्ट और कुछ नहीं, बस झूठ है जो आपके सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर आप इस झूठ की बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्रोडक्ट पैकेट के इंग्रेडिएंट्स देखकर ही उन्हें खरीदें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।